अपने सभी संस्कृत मित्रों को डॉक्टर देवेंद्र का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज मैं आपके मध्य प्रोफेसर रेवा प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित उत्तर सीताचरितम के सप्तम सर्ग के महत्वपूर्ण 50-50 श्रृंखला के अंतर्गत 50 प्रश्नों के साथ उपस्थित हूँ। देर न करते हुए हम अपनी श्रृंखला शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक आपसे हम निवेदन करना चाहते हैं कि अभी तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिना किसी भूमिका के शुरू करते हैं अपनी ये 50-50 श्रृंखला। इस श्रृंखला में पहला प्रश्न है, उत्तर सीताचरितम किसकी रचना है? उत्तर सीताचरितम किसकी रचना है? तो इसका उत्तर होगा प्रोफेसर रेवा प्रसाद द्विवेदी जी की। दूसरा प्रश्न है, रेवा प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? इसका उत्तर है 22 अगस्त 1935 ईस्वी को, यानी कि 22 अगस्त 1935 ईस्वी को प्रोफेसर रेवा प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ। आगे प्रश्न है, रेवा प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर है मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी के तट पर स्थित गांव नादनेर में, यानी कि मध्य प्रदेश के नादनेर गांव में इनका जन्म हुआ था। आगे प्रश्न है, प्रोफेसर रेवा प्रसाद द्विवेदी के माता पिता का क्या नाम था? प्रोफेसर रेवा प्रसाद द्विवेदी जी के माता पिता का क्या नाम था? तो इसका उत्तर है माता लक्ष्मी देवी तथा पिता पंडित नर्मदा प्रसाद द्विवेदी था। आगे प्रश्न है मित्रों, द्विवेदी जी ने मध्यमा परीक्षा कब और कहां से की? तो इसका उत्तर होगा 1950 में काशी राजकीय संस्कृत विद्यालय से। आगे प्रश्न है, प्रोफेसर द्विवेदी जी ने शास्त्री एवं आचार्य की परीक्षा कब उत्तीर्ण की थी? यानी कि कब उन्होंने शास्त्री और आचार्य की परीक्षा की? तो इसके उत्तर में है 1953 में शास्त्री एवं 1956 में आचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। आगे प्रश्न है, प्रोफेसर द्विवेदी जी ने एमए की परीक्षा कब उत्तीर्ण की? तो इसका उत्तर होगा 1959, यानी कि 1959 में उन्होंने एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। आगे प्रश्न है, श्री वैष्णव संस्कृत महाविद्यालय में प्राध्यापक के पद पर कब कार्य किया? यानी कि प्रोफेसर द्विवेदी जी ने श्री वैष्णव संस्कृत महाविद्यालय में प्राध्यापक के पद पर कब कार्य किया? तो इसका उत्तर होगा 21 नवंबर 1954 से सन 1970 तक इन्होंने कार्य किया। आगे प्रश्न है, प्रोफेसर द्विवेदी जी कब सेवानिवृत्त हुए? तो इसका उत्तर होगा 1990 में। आगे प्रश्न, प्रोफेसर रेवा प्रसाद द्विवेदी ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की? यानी कि पीएचडी उपाधि कब प्राप्त हुई? तो इसका उत्तर होगा 1968 में रायपुर के रविशंकर विश्वविद्यालय से, यानी कि 1968 में उन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। आगे प्रश्न है, प्रोफेसर द्विवेदी जी ने डीलिट की उपाधि कब प्राप्त की? तो इसका उत्तर होगा जबलपुर विश्वविद्यालय से 1974 में। जबलपुर विश्वविद्यालय से 1974 में आपने डीलिट की उपाधि प्राप्त की। आगे प्रश्न है, द्विवेदी जी को मुंबई की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ने किस पद से सम्मानित किया? तो इसका उत्तर होगा 1983 में महामहोपाध्याय पीवी काड़े स्वर्ण पदक से इनको सम्मानित किया था। आगे प्रश्न है, प्रोफेसर द्विवेदी जी को श्री लाल बहादुर शास्त्री केंद्रीय संस्कृत विद्यापीठ नई दिल्ली से किस उपाधि से सम्मानित किया गया? तो इसका उत्तर होगा महामहोपाध्याय उपाधि से। महामहोपाध्याय उपाधि से
इनको लाल बहादुर शास्त्री केंद्रीय संस्कृत विद्यापीठ नई दिल्ली ने सम्मानित किया। आगे प्रश्न है, शास्त्र कला निधि एक उपाधि है, शास्त्र कला निधि उपाधि से द्विवेदी जी को किसने सम्मानित किया? शास्त्र कला निधि उपाधि से, तो इसका उत्तर होगा 2006 में मद्रास संस्कृत कॉलेज ने, 2006 में मद्रास संस्कृत कॉलेज ने इनको शास्त्र कला निधि उपाधि से सम्मानित किया। आगे प्रश्न होगा, द्विवेदी जी को पंडित रत्न की उपाधि से किसने विभूषित किया? पंडित रत्न की उपाधि से, तो इसका उत्तर है 2008 में रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट ने इनको पंडित रत्न की उपाधि से विभूषित किया। आगे प्रश्न है मित्रों, प्रोफेसर रेवा प्रसाद द्विवेदी को राष्ट्रपति पुरस्कार कब प्रदान किया? राष्ट्रपति पुरस्कार कब प्रदान किया? तो इसका उत्तर है 1978 ईस्वी में, यानी कि 1978 ईस्वी में इनको राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हुआ। आगे प्रश्न है, प्रोफेसर द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब प्रदान किया गया? तो इसका उत्तर होगा 1991, यानी कि 1991 ईस्वी में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया। आगे प्रश्न है, प्रोफेसर रेवा प्रसाद द्विवेदी जी को महर्षि वेदव्यास सम्मान किसने प्रदान किया? दोबारा एक बार प्रश्न फिर सुन लीजिए। प्रोफेसर रेवा प्रसाद द्विवेदी जी को महर्षि वेदव्यास सम्मान किसने प्रदान किया? किसने प्रदान किया? तो इसका उत्तर होगा 2012 में दिल्ली संस्कृत अकादमी ने, यानी कि 2012 में दिल्ली संस्कृत अकादमी ने द्विवेदी जी को महर्षि वेदव्यास सम्मान प्रदान किया। आगे प्रश्न है, प्रोफेसर द्विवेदी जी के महाकाव्य कौन कौन से हैं? महाकाव्य कौन कौन से हैं? तो सुन लीजिए। उत्तर सीताचरितम, स्वातंत्र्य संभवम और कुमार विजयम, ये महाकाव्य हैं। आगे प्रश्न है, प्रोफेसर द्विवेदी जी के खंड काव्य कौन कौन से हैं? अब सुन लीजिए खंड काव्यों की चर्चा। कौन कौन से खंड काव्य हैं? लगभग इनके उत्तर में लिखा है लगभग 19 खंड काव्य हैं। कौन कौन से हैं? प्रथमः शत्रपत्रम, शरभंगम, श्री रेवा भद्रपीठम, शकटारम, वृद्ध कुमारी, शरशैया आदि 19 खंड काव्य हैं। आगे प्रश्न है, प्रोफेसर द्विवेदी जी के नाटक कौन कौन से हैं? नाटक कौन कौन से सुन लीजिए। इसका उत्तर है यूथिका और सप्तर्षिकांग्रेशम, ये उनके नाटक हैं। आगे प्रश्न है, प्रोफेसर द्विवेदी जी की कथाएं कौन कौन सी हैं? तो इसका उत्तर होगा त्रिपदी और को असौ, ये कथाएं हैं। आगे प्रश्न है, कालिदास संस्थान की स्थापना किसने की? कालिदास संस्थान की स्थापना किसने की? तो इसका उत्तर होगा प्रोफेसर रेवा प्रसाद द्विवेदी जी ने, यानी कि रेवा प्रसाद द्विवेदी जी ने ही कालिदास संस्थान की स्थापना की। आगे प्रश्न है, लव और कुश का जन्म किसके आश्रम में हुआ था? तो इसका उत्तर होगा महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में। आगे प्रश्न है, सीता जी ने वाल्मीकि के लिए लवकुश को क्यों अर्पित किया? तो इसका उत्तर होगा स्वयं और जनता के परिष्कार के लिए, स्वयं और जनता के परिष्कार के लिए लवकुश को अर्पित किया। आगे प्रश्न है, महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में किसकी संसद थी? महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में किसकी संसद थी? तो इसका उत्तर होगा ऋषि और मुनि जन की संसद, यानी कि वहां पर ऋषि और मुनियों की संसद सभा होती थी। आगे प्रश्न है, विदेह पुत्री किसे कहा गया है? विदेह पुत्री किसे कहा गया है? तो इसका उत्तर होगा सीता जी को।
आगे प्रश्न है, कौन सा मनुष्य स्वभाव से ही सर्वविद होता है? तो इसका उत्तर है, गर्भाधान से प्रसव तक संस्कारित जन्म शुद्ध और सर्वविद होता है। यानी कि गर्भाधान से प्रसव तक जिन स्त्रियों के संस्कार समुचित ढंग से किए जाते हैं, उनकी उत्पन्न वाली जो संतान है वो शुद्ध और सर्वविद होती है। आगे प्रश्न है, भारतीय व्यक्ति किसके सामने सिर नहीं झुकाता? भारतीय व्यक्ति किसके सामने सिर नहीं झुकाता? तो उत्तर सीताचरितम के अनुसार किसी के सामने नहीं। उत्तर सीताचरितम के अनुसार भारतीय व्यक्ति किसी के सामने अपना सिर नहीं झुकाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, सीता जी के अन्य नाम कौन कौन से हैं? सीता जी के नाम बताओ कौन कौन से हैं? तो सुन लीजिए। उत्तर में लिखा है, रघुपति दयते, विदेह पुत्री, द्विज ललने और भारत प्रतिष्ठे। ये सभी के सभी नाम सीता जी के हैं। आगे प्रश्न है, कामनाओं को पूर्ण करने वाली गाय का नाम क्या है? जो कामनाओं की पूर्ण करने वाली है, तो इसका उत्तर होगा कामधेनु। कामधेनु जो गाय है वो सभी की कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। आगे प्रश्न है, भारतवर्ष का नाम भारत किसके नाम पर पड़ा? तो इसका उत्तर होगा राजा भरत के नाम पर। आगे प्रश्न, यह है तथा यह नहीं है। यह है तथा यह नहीं है, इस प्रकार के दर्शन को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर है विवेक। इस प्रकार के दर्शन को विवेक कहा जाता है। आगे प्रश्न है, कुलपति या आचार्य अपने शिष्यों पर किसकी छाप छोड़ते हैं? कुलपति आचार्य अपने जो स्टूडेंट हैं यानी कि शिष्य हैं, किसकी छाप छोड़ते हैं? तो इसका उत्तर है अपनी संस्कृति की। वो अपनी संस्कृति की छाप छोड़ते हैं। आगे प्रश्न है, लव कुश को शिक्षा किसने प्रदान की? लव कुश को शिक्षा किसने प्रदान की? तो इसका उत्तर है सीधा महर्षि वाल्मीकि ने। आगे प्रश्न, गुरु को शिष्य के लिए शिक्षा कब प्रदान करनी चाहिए? गुरु को शिष्य के लिए शिक्षा कब प्रदान करनी चाहिए? तो इसका उत्तर है शिष्य की रुचि परीक्षण करने के बाद। यानी कि शिष्य क्या सीखना चाहता है, उसकी रुचि किस में है, उसका परीक्षण करने के बाद उसको शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। आगे प्रश्न है, विद्वान व्यक्ति का क्या कर्तव्य है? इसका उत्तर है प्रत्येक व्यक्ति के हृदय को उज्जवल राशि से भरना। यही विद्वान व्यक्ति का कर्तव्य है। आगे प्रश्न है, महर्षि वाल्मीकि ने द्विजन्मा किसके लिए कहा है? उसका उत्तर होगा कुश और लव के लिए द्विजन्मा कहा है। आगे प्रश्न है, महर्षि वाल्मीकि ने राम के द्वारा सीता त्याग का क्या कारण कहा है? यानी कि भगवान राम ने सीता जी का त्याग कर दिया, तो महर्षि वाल्मीकि ने उसका क्या कारण बताया है? तो इसका उत्तर है प्रजा का शिक्षित न होना। यानी कि जितने भी दोष आरोप लगाए, प्रजा का शिक्षित न होना, यही सीता त्याग का कारण है। आगे प्रश्न है, पौरुषे या अपौरुषे में से वेद को क्या कहा गया है? पौरुषे या अपौरुषे में से वेद को क्या कहा है? उत्तर है अपौरुषेय। वेद अपौरुषेय हैं, अर्थात किसी पुरुष की रचना नहीं है, साक्षात उनको वेद भगवान को ईश्वर ने प्रकट किया है। आगे प्रश्न है, उत्तर सीताचरितम महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? तो इसका उत्तर होगा 10 सर्ग। आगे प्रश्न है, उत्तर सीताचरितम महाकाव्य में कुल कितने श्लोक हैं? कितने श्लोक हैं? उत्तर में लिखा है 694, यानी कि 694 श्लोक हैं, 694 श्लोक हैं। आगे प्रश्न है, संसार में अग्नि महान क्यों होता है? संसार में अग्नि महान क्यों होता है? तो इसका उत्तर है वह मंत्रपूत और औषधियों से गरिष्ठ भविष्य का वहन करता है, या भविष्य का वहन करने से वो महान होता है। आगे प्रश्न है, अति महान व्यक्ति कौन होता है?
अति महान व्यक्ति कौन होता है? तो इसका उत्तर होगा जिसका जन्म शुद्ध होता है वही महान होता है। आगे प्रश्न, मनुष्य शरीर में संसार किसके समान उपस्थित रहता है? यानी कि मनुष्य के शरीर में संसार है किसके समान उपस्थित रहता है? तो उसका उत्तर है ज्वलित अग्नि में अर्ची के समान। यानी कि जलती हुई अग्नि में जैसे लपटें उसमें उपस्थित रहती हैं, उसी प्रकार मनुष्य के शरीर में संसार उपस्थित रहता है। आगे प्रश्न है, जन्म काल से ही कल्पनाओं के कल्प वृक्षों में लगे फल को कौन खाता है? तो इसका उत्तर होगा आर्य बालक। यानी कि आर्य बालक जो है जन्म काल से ही कल्पनाओं के कल्प वृक्षों में लगे फलों को स्वाद प्राप्त करता रहता है। आगे प्रश्न है, उत्तम द्विज किस अग्नि को आत्मसात करते हैं? उत्तम द्विज किस अग्नि को आत्मसात करते हैं? तो इसका उत्तर होगा, उत्तर सीताचरितम में लिखा है भरत नामक अग्नि को। यानी कि भरत नामक अग्नि को आत्मसात करते हैं। आगे प्रश्न है, आर्य लोग किसका अनुसंधान करते हैं? जो आर्य लोग हैं किसका अनुसंधान करते हैं? तो इसका उत्तर है विशुद्ध आत्म तत्व का। यानी कि विशुद्ध यानी कि विज्ञान आत्म तत्व का अनुसंधान करते हैं। आगे प्रश्न है, सेकंड लास्ट प्रश्न है 49वां प्रश्न है, सीता की पृथ्वी में लय होने की घटना, सीता जी की पृथ्वी में लय होने की घटना किस सर्ग में वर्णित है? तो इसका उत्तर होगा उत्तर रामचरितम के 7वें सर्ग में, यानी कि घटना वर्णित है। आगे प्रश्न है, उत्तर सीताचरितम के 7वें सर्ग में कितने श्लोक हैं? उत्तर सीताचरितम के 7वें सर्ग में कितने श्लोक हैं? तो इसका उत्तर है 63 यानी कि 63 श्लोक हैं। आगे प्रश्न है मित्रों, भारतीय भूमि की भारतीय भूमि के कौन से पुत्रों का वर्णन है, अर्थात किसको पुत्र कहा है? भारतीय भूमि का पुत्र किसको कहा है? तो इसका उत्तर है नेपाल और भूटान। यानी कि नेपाल और भूटान को भारतीय भूमि का पुत्र कहा है। आगे प्रश्न है, महर्षि वाल्मीकि ने लवकुश को किसके दंड प्रदान किए? यानी कि कौन सा दंड उनको दिया गया? दंड माने लकड़ी का डंडा। तो इसका उत्तर है अश्वत्थ। अश्वत्थ के दंड को उनको प्रदान किया। क्योंकि बाल ब्रह्मचारी होते हैं तो भिक्षा मांग के लाते हैं तो दंड हाथ में रहता है, तो कौन सा दंड? अश्वत्थ। अश्वत्थ का मतलब होता है पीपल का, ठीक है ना। आगे प्रश्न है, महर्षि वाल्मीकि ने लवकुश को किसकी मेखला पहनाई? मेखला जानते हैं ना, करधनी। जो करधनी होती है बच्चे लोग पहनते हैं, तो उस समय महर्षि वाल्मीकि ने लवकुश के लिए किससे बनी हुई मेखला पहनाई? तो इसका उत्तर होगा मूंज की मेखला। मूंज की मेखला क्या होती है? मूंज की मेखला होती है जो एक घास होती है ना, उसमें जो निकालते हैं और कूट के फिर उसको बटते हैं, जिसके चारपाई वगैरह बनाते हैं, तो वही मूंज की मेखला पहनाई। कि आगे प्रश्न है, संतानों का प्रथम और प्रधान गुरु कौन होता है? जो संतानें होती हैं उसका प्रथम और प्रधान गुरु कौन होता है? तो इसका उत्तर है माता। यानी कि एक बच्चे के लिए प्रथम गुरु और प्रथम और प्रधान गुरु उसका माता ही होता है। माँ के अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता। 50 प्रश्न हो गए हैं, 2-3 प्रश्न और हैं। आगे प्रश्न है, आचार्य शिष्यों में किसकी छाप छोड़ते हैं? जो आचार्य होते हैं वो अपने शिष्यों में किसकी छाप छोड़ते हैं? तो उत्तर होगा इसका अपनी संस्कृति की, अपनी कल्चर की। वह अपने बच्चों में छाप छोड़ते हैं, अर्थात उनको संस्कृतिमय बना देते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है मित्रों, प्रश्न है, कैसे व्यक्ति पर शत्रु आक्रमण करते हैं? कैसे व्यक्ति पर शत्रु आक्रमण करते हैं? तो इसका उत्तर होगा
संघहीन व्यक्ति पर, यानी कि जो व्यक्ति संघ से रहित होते हैं, यूनिटी से रहित होते हैं, एकत्व की भावना नहीं होती है, अर्थात अलग अलग रहते हैं, मिलजुल कर नहीं रहते हैं, ऐसे संघहीन व्यक्ति पर शत्रु भी आक्रमण करते हैं। ठीक है, इस तरह से ये आज 56 उत्तर सीताचार्यतम के प्रश्न हैं। उम्मीद करता हूँ ये बच्चों की परीक्षाओं में सहयोगी सिद्ध होंगे। तो चलिए अगले वीडियो की प्रतीक्षा के लिए, तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।